चीन की तरफ से भारत को कल एक चेतावनी दी गई थी। उसमें कहा गया था कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि भारत चीन से चाहता है, जिसको बड़े पैमाने पर चीन ने रोक रखा है, और वो रेयर अर्थ मिनरल जिसका एक तरफा जो कब्जा है वो चीन में है, क्योंकि बड़े पैमाने पर वो चीन में पाए जाते हैं। भारत को चेतावनी देते हुए चीन ने इस बात को कहा था कि हम आपको भेजने को तो तैयार हैं, लेकिन हमें ये लिखित में दीजिए कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स आप अमेरिका तक नहीं भेजेंगे। लेकिन ये बात अब अमेरिका तक भी जा पहुंची है, और राष्ट्रपति ट्रंप तक ये कान में जब उनके बात गई, तब उन्होंने चीन को आड़े हाथों लिया है। चीन पर उनका गुस्सा फूटा है। बहुत बड़ा पोस्ट उनकी तरफ से किया गया और कई बातें उन्होंने की हैं जिसमें चीन को सीधे तौर पर मनमानी करने वाला बता दिया गया है। क्या वो हमला है, किस तरीके से ट्रंप ने अपनी बात कही है, समझने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, कल ही हम इस बात को कर रहे थे कि किस तरीके से चीन ने भारत को यह चेतावनी दी। भारत की तरफ से तो कोई लिखित नोट नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं आई, लेकिन ट्रंप की तरफ से जरूर आ गई है। क्या कुछ कहा गया है? और इस बात से ये भी पुष्टि हो गई है कि जो चीन ने बोला था वो 100% सच था। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है उसके मुताबिक अगर देखें तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही लंबा चौड़ा पोस्ट किया है उन्होंने ट्रुथ सोशल पर, और पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि चीन में जो है अब बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत आक्रामक हो रहे हैं और दुनिया भर के देशों को पत्र भेज रहे हैं, उनसे जो है रेयर अर्थ के जुड़े हर उत्पादन तत्व पर और लगभग हर उस चीज़ पर जिसके बारे में वो सोच सकते हैं उस पर जो है वो अब एक्सपोर्ट कंट्रोल इम्पोज करना चाहते हैं। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भले ही वो चीन में निर्मित ना हो, लेकिन जो है अब चीन ऐसी प्लानिंग कर रहा है, चीन ऐसा खेल खेल रहा है। उन्होंने कहा कि किसी ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन असल में इससे जो बाजार है वो क्लॉग हो जाएंगे, यानी अवरुद्ध हो जाएंगे, और जो दुनिया के लगभग हर देश खासकर चीन के लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कहीं चीन को भी चेतावनी दी है कि इससे उनकी ज़िंदगी ही मुश्किल हो जाएगी। आगे ट्रंप कहते हैं कि हमसे दूसरे देशों ने जो है संपर्क किया है, जो इस अचानक से शुरू हुई जो व्यापारिक दुश्मनी है उससे बेहद नाराज हैं, और पिछले 6 महीनों में चीन के साथ जो है हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे, इसलिए जो है व्यापार के मामले में ये कदम और भी आश्चर्यजनक है। मुझे हमेशा से लगता था कि वो घात लगाए बैठे थे, और अब हमेशा की तरह मैं फिर से सही साबित हुआ हूँ। उन्होंने कहा कि जो चीन की सोच है वो दुनिया को बंदी बनाने की इजाज़त अब उसको नहीं दी जा सकती, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी जो योजना है, उसका जो खेल है वो काफी समय से था, जिसकी शुरुआत रेयर अर्थ मैग्नेट और अन्य तत्वों से हुई है, जिन्हें उन्होंने चुपचाप जो है एकाधिकार की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। कम से कम कहें तो ये एक भयावह, यानी कि ये एक डराने वाली है और शत्रुतापूर्ण कदम है। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन अमेरिका के पास भी जो है एकाधिकार की स्थिति है, जो चीन की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत और दूरगामी है। उन्होंने कहा कि मैं बस इसको इस्तेमाल करने का फैसला नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास ऐसा करने का कोई कारण ही नहीं था अब तक। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा, अब यहाँ बात की है बिल्कुल, और इन शब्दों से कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि कितने तमतमाए जो ट्रंप हैं वो बैठे हुए हैं, और उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि चीन एक तरफा चीजें ना करे, उसका परिणाम बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। यानी कि सीधे तौर पर ट्रंप ने चीन को धमकाने का ही काम किया है कि अगर आप इन चीज़ों को एक तरफा दिखाने का काम करेंगे और एक तरफा कब्जा करने की बात कहेंगे तो ये ठीक नहीं है। मैं वो कदम उठा सकता हूं जो मैं फिलहाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन अगर स्थिति भयावह हुई और खराब हुई तो मैं उस कदम को उठाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। इन शब्दों से कहीं ना कहीं यही समझ आता है, और इसी के साथ भारत को तो वो कहीं ना कहीं टैरिफ के नीचे दबाने की कोशिश कर ही रहे हैं। अब इन शब्दों से ये भी समझ आ गया है कि चीन की तरफ से बहुत जल्द इसको लेकर बयान सामने आने वाला है, और देखना होगा कि वो किस तरीके से बयान दिया जाता है, कि क्या इसी चेतावनी का जो पलटवार है वो चेतावनी से ही होगा। बहुत कुछ चीन में चलने की उन्होंने बात कही है। शायद उनको ये चीज़ें पता है कि चीन में किस तरीके से मिलिट्री जो डेवलपमेंट्स हैं उनको लगातार जो सरकार है वहाँ की उस पर काम कर रही है। और हमने पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई कि किस तरीके से पेंटागन से भी बड़ा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है मिलिट्री के लिए वो चीन बनाकर तैयार कर रहा है, और उसको लेकर बहुत सारी जानकारियां मीडिया में नहीं सामने आ पाई थी, लेकिन ये जरूर आया था कि अमेरिका को पछाड़ने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए चीन बहुत बड़े कदम उठाने जा रहा है। ये बात तब भी साफ हो गई थी जब उसने जो मिलिट्री परेड है वो निकाली थी, और उसमें ऐसे ऐसे हथियारों का प्रदर्शन दुनिया के सामने किया था जिसे देखकर कहीं ना कहीं ट्रंप की भी आंखें चौड़ी हो गई थी। फिलहाल ट्रंप ने जो कुछ कहा है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।